हुस्न में कि हुजूर कितने खूबसूरत थे। एक हदीस याद आई, रिवायत, जिसको अपने अल्फाज में बयान करूं। वो अंग्रेज मुफक्किर कहता है 3 बातें हो तो इश्क होता है। पहले नंबर पे उसने ब्यूटी को रखा। मेरे रसूल कितने खूबसूरत थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा एक ऊंट खरीदा और बयान किया जाता है कि मदीने मुनव्वरा में एक काफिला आया और वो काफिला किसी सफर में जा रहा था। वो लोग मदीने शरीफ के बाहर ठहर गए, रुक गए। तो मदीने तैयबा के अंदर ये बात हुई कि काफिला आया, काफिला आया, काफिला आया। जब काफिले की खबर हुजूर ने सुनी तो हुजूर ने कहा कि चल के देखना चाहिए कि काफिला आया है तो कुछ बेचने खरीदने की चीजें भी वो लाया होगा। उस दौर में जो वफूद आते थे, काफिले आते थे, उनका तिजारत का अंदाज ये होता था कि वो अपने मुल्क की चीजें लाकर बेचते थे और वहां के मुल्क की चीजें खरीद ले जाते थे। और उनके साथ औरतें भी होती थी, मर्द भी होते थे, सब होते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी चीजें खरीदने के लिए बाजार में खुद जाते थे। आजकल जो है मुसलमान लोगों को बहुत, बिलखुसूस मालेगाम वालों को बड़ी नवाबी सूझती है। सारी नवाबीपन खत्म हो गई, लेकिन फिर भी अभी गर्रा बाकी है। कोई चीज लाना है कि बेटे का तू जा, बीवी को का तू जा, बेटियों का तू जा, ये खुद घर में बैठे होंगे और तू जा का मामला है। जबकि कोशिश ये की जाए कि अपने लिए कोई चीज खरीदना हो तो खुद जाए। ये भी सुन्नत है। बाजार जाना सुन्नत है। और बाजार में जाने के बाद अगर कोई चौथा कलेमा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको 20,000 नेकियां अता फरमाता, उसके 20,000 गुनाहों को माफ फरमाता है। हमारा मजहब रहबानियत नहीं है। हमारा मजहब रहबानियत नहीं है कि सिर्फ मस्जिद जाओ बाजार ना जाओ, बल्कि सुन्नत समझकर बाजार जाओ तो भी अल्लाह सवाब अता फरमाए। हुजूर खुद जाते थे बाजार। अब थोड़ा सा ध्यान दे, मेरे नबी कितने खूबसूरत हैं। आका वो काफिले के पास गए तो एक बहुत खूबसूरत ऊंट हुजूर को दिखा। हुजूर ने उस ऊंट के मालिक से कहा, इसको बेचेंगे आप? उसने कहा बेच देंगे। कितने में? इतने में। सरकार ने फरमाया कि इत्तेफाक से मैं अभी पैसे नहीं लाया हूं, ये कीमत है, मैं शाम को तुम्हें पैसे दे दूंगा, ऊंट अभी देते हो? बात ये थी, हुजूर इतने खूबसूरत थे, जो हुजूर को देखता हुजूर ही में डूब जाता। उसको बात करने का होश नहीं होता, उसको बात करने का होश ही नहीं होता कि मैं बात क्या करूं। सहाबा बात नहीं करते थे, सहाबा किराम बात नहीं करते थे हुजूर अलैहिस्सलाम से। सवाल पूछने की भी उनके अंदर हिम्मत नहीं होती थी। जब वो हिम्मत हार गए तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, इंसान बन के जा और जाकर महबूब से सवाल कर, ताकि उनके अंदर हिम्मत पैदा हो सवाल करने की। फिर भी वो बस जरूरत के मुताबिक बात करते थे। बल्कि हाल ये होता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब उनसे पूछते थे कि ये शहर कौन सा है, उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं होती थी। भाई तुझे पढ़ूं तो फिर कौन सी किताब पढ़ूं, तेरा हुस्न पढ़ूं तो फिर किस इबारत पर नजर रखूं। हुजूर कितने खूबसूरत थे। आज उम्मत मुस्लिमा में जिहालत की वजह से ये बात आम हो गई है कि हुजूर हमारी तरह थे, फिर उसमें पेवन लगाया जाता है, जाहिर में हमारी तरह थे। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मेरे नबी का जाहिर भी कुदरत ने किसी की तरह नहीं बनाया था। वो जाहिर में भी ऐसे थे कि काफिर भी देख करके उनको हैबत में पड़ जाता था। उनको देखने की हिम्मत नहीं होती कि एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। सहाबे किराम, हुजूर ने हज्जतुल वदा के मौके पे पूछा, ये शहर कौन सा है? वो मक्के पैदा होने वाले सहाबा, भाई आप मालेगांव में पैदा हुए, मैं पूछूं ये शहर कौन सा है, ये मोहल्ला कौन सा है, आप फौरन जवाब देंगे। लेकिन सहाबा इतने मरूब और इतने हुजूर के इश्क में डूबे होते थे कि जब हुजूर ने पूछा ये शहर कौन सा है, तो सहाबा ने कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है।
पता चला कि सहाबा की बोली ये है कि अल्लाह सब कुछ जानता है, और अल्लाह के बाद अगर कोई जानता है तो उसका महबूब जानता है। और यहां सीरत नबी के जलसे में तकरीरी होती है कि हुजूर आयशा का हार नहीं जानते थे। ये सहाबा की बोली नहीं है मेरे अजीजों। तुम तबाही के दहाने पर जो पहुंच रहे हो, रसूलुल्लाह की मारिफत से महरूम हो गए, इसीलिए तुम्हें नबी की शान नहीं पता। वो बोबड़ा भी कहता है कि नबी मेरी तरह, वो सेमड़ा भी कहता है नबी मेरी तरह, उसकी आंखों के अंदर कीचड़ है वो भी कहता है नबी मेरी तरह। मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, मेरे जज्बात है। अरे यहां बैठे हुए लोग हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जाहिर में तुम मेरी तरह नहीं हो। मेरी आंखें तुम्हारी आंखें अलग है, मेरी आंखें तुम्हारी आंखें अलग है। तुम्हारी आंखों से मेरी आंखें नहीं मिलती, मेरी आंखों से तुम्हारी आंखें नहीं मिलती, तुम्हारी आंखों से तुम्हारे बाप की आंखें नहीं मिलती, तुम्हारे बाप की आंखों से तुम्हारी आंखें नहीं मिलती। मैं पहली मर्तबा जब दुबई गया तो वहां पर मुझे रोका गया, तो मुझे नहीं पता था उससे पहले, तो मेरी आंखों का उन्होंने कैमरे के अंदर आंखों का फोटो लिया। तो मैंने पूछा कि ये, तो कहा कि कोई चीटिंग ना कर जाए इसलिए आंखों का फोटो लिया जा रहा है। और अब सारे एयरपोर्ट पर, सारे मुल्कों के एयरपोर्ट पे के फिंगरप्रिंट पहले ली जाती थी, अब आंखों का फोटो लिया जाता है। क्यों पता है? कि मां की आंखें बेटे की आंखों की तरह नहीं, बेटे की आंखें मां की आंखें, अल्लाह ने सबकी आंख अलग अलग बनाई, इसलिए आंखों का फोटो लिया जाता है ताकि अगर कोई चीटिंगबाजी करे, कोई जुर्म करे, तो आंखों के अक्स के जरिए से उसको पकड़ा जा सके। तो जब तुम्हारी मेरी आंखें बराबर बराबर नहीं, यही तो अपना जाहिर है ना, आंखें ही को तो जाहिर कहते हैं। तो जब तुम्हारी मेरी आंखें बराबर बराबर नहीं है, ये जिहालत की बुनियाद पे क्या बकते हो कि जाहिर में नबी हमारी तरह थे, हम जाहिर में भी नहीं है। क्योंकि अगर जाहिरी की बात है तो मेरी आपकी आंखें बराबर नहीं, आपकी आंखों का हुस्न अलग है, मेरी आंखों का हुस्न अलग है। तो हुजूर की आंखों का हुस्न क्या होगा? मुसव्विर कुदरत ने दस्ते कुदरत से किस शान से उनको संवारा था, उन जैसा कोई नहीं। तो सहाबा किराम ने कहा वल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। तो ये सहाबा की बोली थी कि अल्लाह के बाद सब कुछ अगर कोई जानता है अल्लाह के दिए से तो हुजूर जानते हैं। इसलिए ये मत कहा करो कि हुजूर को नहीं मालूम था, हुजूर को नहीं पता था। मैं सिर्फ आपकी अकीदे की इस्लाह करना चाहता हूं, आपकी जुतियां सीधी करना, आपके अकीदे की इस्लाह करना, आपकी आखिरत की इसलिए फिक्र करना कि कयामत में आप फंस ना जाएं। अगर अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में टार्च दी है रोशनी की, तो मेरा काम है ना कि पीछे चलने वालों को मैं बताऊं कि आगे गड्ढा है। ये बात है ना। तो ये शौक से जलसे नहीं रखते हैं हम, इसलिए रखते हैं कि हक वाज़े हो। हमारे जवान जो नाअहली की वजह से, जियालत की वजह से होटलों पे बैठकर कहते हैं नबी अपनी तरह, मैं कहता हूं मेरे अजीज नबी अपनी तरह नहीं है, जाहिर में भी अपनी तरह नहीं है। हुजूर का हुस्न कुछ और ही है, तुम्हें नहीं पता है तो किताब पढ़ो, शमाइल तिरमिजी एक ही किताब पढ़ लो तो पता चलेगा कि हुजूर का हुस्न क्या है। हुजूर जैसा कोई हुआ ही नहीं है। और पहली बात तो यह है कि जाहिरी हुस्न, उस जाहिरी हुस्न और उसके बाद फिर उस पर अल्लाह का नूर, बल्कि हुजूर तो बने ही है खुदा के नूर से, हुजूर का जिस्म बना ही खुदा के नूर से। हम मिट्टी, पानी, हवा और आग का मुजस्समा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर जो लिबास होता था वो कभी मैला नहीं होता था। हुजूर की शान ये कि लिबास से अक़दस कभी मैला नहीं हुआ। हुजूर का जाहिर ये है कि अगर हुजूर मिट्टी पे कदम रखते थे तो पैर का निशान कभी नहीं बनता था, ये हदीस है। हम मिट्टी पर कदम रखे तो पैर का निशान बनता है, हुजूर मिट्टी पे कदम रखे तो पैर का निशान नहीं बनता था। लेकिन जब हुजूर पत्थरों पे कदम रखते थे तो हुजूर के कदम का निशान बनता था। हुजूर बता रहे कि तुम और हो, मैं और हूं, मेरे आगे पत्थर भी नरम होकर सीने पर मेरा कदम ले लेते हैं। और हैरत है, मैं उन पत्थरों को कभी मस्जिदों के मिंबर पे देखता हूं, मैं उन पत्थरों को कभी म्यूजियम में देखता हूं। ए अरब के पत्थरों, अगर तुम्हारी बहुत बड़ी फजीलत है तो अरब का हर पत्थर मिंबर पर क्यों नजर नहीं आता? अरब का हर पत्थर क्यों हर रबीउल अव्वल की 12 को ज़ियारत नहीं किया जाता? सिर्फ उन्हीं पत्थरों की ज़ियारत होती है जिस पर नबी का नक्शे कदम है। पता चला अगर हजर नबी का नक्शे कदम अपने सीने में उतार ले तो
वली भी जियारत करे, मुहद्दिस भी जियारत करे, मुफस्सिर भी जियारत करे, सारी दुनिया जियारत करे और उसको अदब के साथ इधर लगा लगा कर रखे। अगर हजर कदमे नाज़े मुस्तफा को सीने में उतार ले तो जियारत के काबिल बन जाता है। अगर बशर अपने दिल में नबी का जलवा समा ले तो वो भी गौसो खाजा की तरह जियारत के काबिल बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। बात दूर न निकले, अपने नबी की अजमत जानो, अपने नबी की शान पहचानो। अल्लाह ने